हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो पुष्पा अग्रवाल का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय प्रोग्राम बी नेचुरल। देखिए, हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, कितनी भी हो, हम हमेशा यही चाहते हैं ना कि हम सुंदर तो दिखाई दें, अपनी सुंदरता को बरकरार रख सकें। शायद यही वजह है कि जैसे ही हमारे चार बाल सफेद होते हैं, हम उनको काला डाई करने लगते हैं, कलर लगाने लगते हैं, देसी विदेशी अच्छे अच्छे कलर्स खरीद के उनसे हम अपने बालों को रंग लेते हैं। लेकिन यहाँ एक मिनट को रुक कर सोचने की जरूरत है ना कि क्यों हम केमिकल भरे हुए ऐसे रंगों को लगातार महीनों सालों इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या इनका हमारी हेल्थ पर, हमारे बालों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ता होगा। तो आइए, आज मैं आपको एक ऐसी हेयर डाई बनाना सिखाती हूँ जिसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल किया है। आप भी इसको बनाइएगा, बनानी भी बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी कंपनी की नेचुरल जो हैना होती है, मेहंदी होती है, वो हम लेंगे। तो पहले हम 4 चम्मच लेते हैं, ये वाले टेबल स्पून है, ये 4 टेबल स्पून आपने मेहंदी ली माना। इस तरह से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। 4 टेबल स्पून हमने मेहंदी ली। इसमें हम ये सारी चीज़ें मिलाएंगे। सबसे पहले है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर भी एक टेबल स्पून हम ये सारी चीज़ें मिलाएंगे। शिकाकाई पाउडर मिलाया हमने, फिर हमने ये पिसी हुई मेथी मिलाई इसके अंदर, फिर हमने इसमें लौंग पिसी हुई मिलाई। लौंग बालों को की जड़ों को मजबूत करती है। ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी तेल के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर हमने ये 1 चम्मच पूरा भर के इसमें ब्राह्मी की पत्तियों को पीस के रखा है, ब्राह्मी मिलाई। ये गुल्हड़ का फूल तो आप जानती हैं कि गुल्हड़ का फूल कितना ज़रूरी है बालों के लिए, हमने तेल में भी डाला था। 1 चम्मच हमने गुल्हड़ का फूल मिलाया। कलौंजी ली हमने, 1 चम्मच हम इसमें कलौंजी मिलाएंगे पिसी हुई। ये है आंवला। आंवला तो खाना और लगाना दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसको खूब खाइए, आजकल मौसम है इसका। ये हमने काली मेहंदी ली है। काली मेहंदी हम ज़रूर 2 चम्मच डालेंगे इसके अंदर, ताकि इसका रंग जो है वो ज़्यादा काला हो सके। करी पत्ता भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कई लोग तो करी पत्ते का तेल भी लगाते हैं। मैं कभी आपको करी पत्ते का तेल बनाना सिखाऊंगी। 1 चम्मच ये करी पत्ता डाला मैंने। आधा चम्मच के करीब 3/4 स्पून मैंने इसमें कॉफ़ी डाली। और इसके बाद बादाम डाले मैंने ये पिसे हुए। आपने देखा है ना, आलमंड हेयर ऑयल बिकता है बाजार में। बालों, जिनके बाल कमज़ोर होते हैं वो आलमंड हेयर ऑयल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बादाम की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो बालों को की जड़ों को मजबूत करता है। ये है भृगराज पाउडर, जो मैंने तेल में नहीं डाला था, लेकिन हम इसमें डालेंगे। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, और जो मैग्नीशियम है वो बालों को चमक देता है और कंडीशनर का काम करता है। इस तरह से मैंने जो 4 चम्मच मेहंदी ली थी, उसमें ये सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून मिला दी। अब प्रश्न है कि हम इसको घोलेंगे कैसे, क्या चीज़ें मिलाएंगे घोलते समय। तो देखिए, मैं आपको घोल कर दिखाती हूँ। सारी तो मैं नहीं घोलूंगी, क्योंकि आज ही सुबह मैंने बाल अपने धोए हैं। थोड़ी सी घोल के दिखाती हूँ आपको। माना मैं ये 2 चम्मच घोल के आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ इसका, कि हम इसको कैसे घोलते हैं। हमने ये 2 चम्मच ली, बाकी की हटा देते हैं यहाँ से। घोलते समय हमें इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। या तो आप एलोवेरा के लिए ये प्लांट ले लें, और इस प्लांट की पत्ती को आप, पत्ती के अंदर ये जो जेल होता है ना, ये जेल पाया जाता है इन पत्तियों के अंदर, उस जेल को डाल लें। मेरे घर में ये पौधा है तो मैंने ये जेल ले लिया। अगर आप ज़्यादा डाई घोल रही हैं तो आप इसको, पत्ती के जेल को आप मिक्सी में पीस भी सकती हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी कंपनी का ऐसे एलोवेरा जेल लीजिए। और अगर आपके पास ये, आपने ये 4 चम्मच लिए जितने की हमने शुरू में घोल बनाया था, तो उसमें आप आधा जेल डाल दीजिए। ये वाला, ये जो जेल है, ये बालों को बहुत चमकदार बनाता है। फिर इसके बाद आप इसके अंदर डालिए, उस पूरी के अंदर तो आप डाल देंगी 2 चम्मच। अभी ये मैं जरा सा घोल रही हूँ। ये वाइट विनेगर, ये एप्पल विनेगर है। अभी मैंने 1 ही स्पून डाला है। एप्पल विनेगर जो है ये बालों को चमक देता है, और ये बालों की डैंड्रफ भी खत्म कर देता है। इसलिए हम इसको घोलते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालिए, मतलब पानी की मात्रा जो है वो आपके ऊपर है। आप जब घोल रही हैं तो आप देख लेंगी कि वो ऐसे घुल जाए कि जिसको आप अपने बालों में लगा सकें। तो अब हम इसको घोल लेंगे। बिल्कुल इस तरह से घोल लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखिए कि आप इसको बालों में लगा सकें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरे को तो शायद साल हो गया कोई भी कलर इस्तेमाल किए हुए। मैं अपने वही 2 हेयर ऑयल जो मैंने आपको सिखाए थे, आंवला हेयर ऑयल और
वो अनियन हेयर ऑयल, वो 2 तेल बालों में लगाती हूँ और इस तरह की मेहंदी का कंडीशनर सा मैंने बना लिया है, डाई बना ली है, उससे मैं अपने बालों को रंगती हूँ। मेरी फ्रेंड्स सब मुझसे कह रही थी कि आप हमें भी बताइए कैसे आप ये बनाती हैं, तो मैंने सोचा चलिए मैं बनाती हूँ एक इसका वीडियो, आप सबको दिखाती हूँ कि आप भी इसको कैसे बना सकते हैं। अब जब आप इसको बालों में लगा लेंगी तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बाल साफ हों, उसमें किसी तरह का कोई तेल ना हो। और यदि आपके बालों में तेल लगा हुआ है तो प्लीज़ आप पहले उनको शैम्पू कर लीजिए, उसके बाद आप इस डाई को लगाइए और लगाने के बाद 1 घंटे के लिए आप बालों को छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब आप बाल धोएंगी तो याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से कि आप ना कोई शैम्पू इस्तेमाल करेंगी, ना कोई साबुन और ना कोई कंडीशनर, क्योंकि इसके अंदर वो सब चीज़ें हैं जो बालों की कंडीशनिंग भी करते हैं, उनको चमक भी देते हैं। तो आप केवल ल्यूक वार्म वाटर से, हल्के गुनगुने पानी से अपने सिर को धो लीजिए। और जहाँ तक हो सके हेयर ड्रायर का इस्तेमाल मत करिए, या तो सनलाइट में सुखा लीजिए या घर में काम करते हुए चलते फिरते आपके बाल यूं ही सूख जाएंगे। और नेक्स्ट डे फिर आप बालों में तेल लगाइए। ओवरनाइट अगर आप तेल लगा के रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और उस समय जब आप तेल लगाएं तो जब आप हेड वॉश करने लगें तो किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धोइए। स्ट्रॉन्ग शैम्पू का इस्तेमाल करना और 2 बार शैम्पू का इस्तेमाल करना, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं बालों की सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो आज मैंने जो आपको ये हर्बल हेयर डाई बनानी सिखाई है, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाएंगी। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स जो आपको शायद अपनी रसोई घर में ना मिले, तो वो आपने देखा है बाज़ारों में जगह जगह दुकानों पे लिखा होता है आयुर्वेदिक सामान की दुकान। तो जहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर आपको भृगराज मिल जाएगा, शिकाकाई पाउडर मिल जाएगा, गुलहड़ के फूल पिसे हुए मिल जाएंगे। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो तो आप साबुत लेकर, जैसे मैंने साबुत बादाम पीस लिए, कॉफ़ी तो ऐसे ही मिलती है, ब्राह्मी की अगर पत्ती मिलती है आपको तो आप पत्ती मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। लौंग पिसी हुई तो बाजार में शायद नहीं मिलती, या तो लौंग का तेल मिलता है या साबुत मिलती है, तो वो भी आप पीस लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम अपनी मिक्सी में डालकर मिनटों में पीस सकते हैं। और इसका आसान तरीका क्या है, जैसे मैंने किया है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें पीस ली और पीस कर सूखी डाई बना के रख ली है, बड़ी बॉटल में भर के रख ली है। अब जब भी मुझे लगानी होती है मैं 3-4 चम्मच निकालती हूँ और लगाकर उससे अपने बालों को 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अब आप देखिए मेरे बाल, मैंने कब से इसमें कोई बाजार का कलर नहीं लगाया और मैं अपना बनाया हुआ तेल लगाती हूँ और अपनी बनाई हुई इस हेयर डाई से मैं अपने बालों को कलर कर लेती हूँ। और कोई मैं इसके साथ साथ, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारा एलोवेरा जेल इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बात और बताऊँ, आप में से कई लोग जो है अपने बाल खुले रखते हैं या कभी कहीं जाने लगते हैं खास जगह, तो आपका मन होता है कि हम अपने बाल खोल लें। कई लोग तो बहुत अच्छे भी लगते हैं खुले बालों में। तो अगर आप अपने बाल खोल रही हैं उस दिन, तो उस दिन आप 1 घंटे के लिए एलोवेरा जेल या तो पत्ते से निकाल लीजिए, लगा लीजिए, या ये जो बाजार का जो एलोवेरा जेल मिलता है ये लीजिए। केवल इसमें कुछ मत मिलाइए, खाली एलोवेरा जेल को आप अपने बालों में लगा लीजिए। आधा घंटा पौना घंटा रखिए, उसके बाद आप सिर धोइए। खुले हुए बाल ऐसे चमकेंगे आपके रेशम की तरह, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहीं पर हम इसको बनाने का कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर बनाएंगे। और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपके लिए इंस्टेंट फेशियल हम कैसे बनाएं, कभी हमको अचानक जाना पड़ जाता है तो हमें चिंता हो जाती है कि अब हम क्या करें, तो मैं आपको एक इंस्टेंट फेशियल बनाने बताऊंगी जो बहुत जल्दी बनते हैं। और 10 मिनट के लिए अगर आप अपने फेस पर उसको अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना फेस धोएंगे तो आप देखेंगे कि अरे कितना ग्लो आ गया, कितनी चमक आ गई। उसके बाद हल्के से मेकअप से आपका काम चल जाता है। तो चलिए आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर दीजिएगा कि आपको ये डाई कैसे लगी, आपने बनाई या नहीं बनाई। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो आप बाजार से कलर लेते हैं ना, वो तो फौरन आपके बालों को काला कर देता है, लेकिन ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, हम जब हेयर डाई बनाते हैं तो ये इतनी जल्दी आपके बालों को काला नहीं करेगी। इसको आपको रेगुलर यूज करना होगा, कम से कम हर महीने 2 बार यूज करिए। उस बीच अगर आपको कभी थोड़ा बहुत टचअप देना पड़े अपने कलर से तो बेशक दीजिए,
लेकिन ज्यादातर आप इसी का इस्तेमाल कीजिए। 2-3 महीने जब आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगी, उसके बाद आप बिल्कुल भूल जाएंगी बाजार से कलर खरीद के अपने बालों को रंगना। इससे आपके बालों को और आपकी हेल्थ को कितना फायदा होगा आप खुद समझ सकते हैं। चलिए अब अगले प्रोग्राम में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।